श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सावन महीने का शुक्रवार पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। दोस्तों, यह जो शुक्रवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा पुत्रदा एकादशी है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 16 अगस्त सावन महीने का शुक्रवार पुत्रदा एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन आप लोगों को इस वह 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस वह 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि सावन महीने का शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको इस 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 1 चने की दाल वाला उपाय का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण शुक्रवार पुत्रदा एकादशी का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है
जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 चने की दाल वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, सावन का जो पूरा ही महीना है वह भगवान शिव को समर्पित होता है, और इस पूरे ही महीने में हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, और साथ ही साथ भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। यह तीनों ही उपाय आपके जीवन की समस्त समस्याओं और संकटों को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह जो एकादशी है विशेषकर सावन महीने का शुक्रवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको इस उपाय के लिए चने की दाल लेनी होगी। चने की दाल आपको 7 लेनी होगी, यानी कि आपको 7 चने की दाल लेनी होगी। चने की दाल कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको 1 से 2 टुकड़े गुड़ के ले लेने होंगे, और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब दोस्तों, यह तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल लेने हैं, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल हैं उन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है, यानी कि आपने जो गुड़ से युक्त जल तैयार किया है उससे आपको इन चने की दाल को थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, और आपको बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। चने की दाल इस प्रकार से समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या चल रही है उसे दूर करने के लिए आपको बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, या फिर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं, तो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है जिसके अंदर आपने गुड़ का टुकड़ा मिलाया था, उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है।
पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जब भी हम गुण से युक्त जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में ओज और तेज की वृद्धि होती है। जब भी हम चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ऐसा शिव महापुराण की कथा में बताया गया है, तो यह हमें उतना ही फल प्रदान करती है जितना कि हम स्वर्ण दान करते हैं। यानी कि यदि हम अपने जीवन में यदि सोने का दान नहीं कर पाते हैं, स्वर्ण दान नहीं कर पाते हैं, तो यदि हम केवल 7 चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो हमें स्वर्ण के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको सावन महीने का शुक्रवार में पुत्रदा एकादशी पर यह उपाय अवश्य करना है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है। वती 1 चुटकी हल्दी का उपाय करता है तो उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है, साथ ही साथ उसके जीवन में धन की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए होते हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में धन की वृद्धि करने के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है। देखिए दोस्तों, गुरु जी ने एक विशेष जानकारी दी है कि यदि आपके पास जो गांठ वाली हल्दी होती है वह है तो उसे आपको पाउडर के रूप में तैयार करना है। यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होती है। यदि आपके पास गांठ वाली हल्दी नहीं है तो फिर आप मार्केट से पाउडर के रूप में जो हल्दी आती है उसे भी उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस 1 लोटे जल को और 1 चुटकी हल्दी को लेकर के सीधे पहुंच जाना है केले के वृक्ष के वहां पर। देखिए, एकादशी के दिन केले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का निवास होता है। और यदि आप एकादशी के दिन केले के वृक्ष में कोई भी उपाय करते हैं तो इससे आपकी जो मनोकामना है वह बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और हल्दी से युक्त यह जल तैयार होने के बाद इसे आपको केले के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। धीरे धीरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए जल को धीरे धीरे समर्पित करने के बाद आपको केले के वृक्ष के वहां पर बैठ जाना है और आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन की जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी दूर हो। देखिए, इस उपाय को आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है, सबसे पहले तो उसे आप केले के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर सकते हैं और उसी के ऊपर आपको जो 1 लोटा जल है उसे समर्पित कर देना है। जल को समर्पित करते समय आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो इस उपाय को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति वार की इस पवित्र एकादशी पर यह चमत्कारी उपाय करता है तो उसके जीवन के जो सारे दुर्भाग्य हैं वह भगवान विष्णु की कृपा से समाप्त हो जाते हैं और जीवन की जो दुख और दरिद्रता है वह भी समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे और सबसे अंतिम उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, तीसरे उपाय को जानने से पहले गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है कि जब भी आप एकादशी के दिन सुबह स्नान करें तब आपको अपने स्नान वाले जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके उससे स्नान करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि साल में जितनी भी एकादशी आती है, प्रत्येक एकादशी पर इस प्रकार से यदि आप स्नान करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि 1 साल पहले आपका जीवन कैसा था और 1 साल बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आया है। क्योंकि हल्दी वाले जल से जब भी हम स्नान करते हैं तो इससे हमारा जीवन का जो दुर्भाग्य है वह समाप्त हो जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है, हमारे जीवन में धन आकर्षित होता है और हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे बड़े और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और अपने घर पर आप शुद्ध आटा मनकर उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है कि जब भी आप आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए, गोल रुई की बाती का प्रयोग इसीलिए हम करेंगे
क्योंकि यह दीपक हम भगवान विष्णु नारायण के निमित्त लगाएंगे। देखिए, यह दीपक ही हमारे जीवन के समस्त संकटों को समाप्त करेगा। हम हमारे जीवन में यदि किसी भी प्रकार के दुख से परेशान हैं, चाहे हमें धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारे व्यापार में आए दिन कोई ना कोई समस्या आ जाती है, या फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो यह हल्दी वाला दीपक हमारे जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। देखिए, यह जो दीपक है आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद ही प्रज्वलित करना होगा। तो इस दीपक को और साथ में एक चुटकी हल्दी को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर। अब दोस्तों, तुलसी जी के पौधे के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले तो इस दीपक को आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित करना होगा। इस दीपक को आपको इस प्रकार से प्रज्वलित करना होगा कि तुलसी जी को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। देखिए, इस दीपक को आपको वहां पर प्रज्वलित कर देना है और फिर जो एक चुटकी हल्दी आपके पास है उसे भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, जब भी आप इस हल्दी को उस दीपक के अंदर डालेंगे तो आपको कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। यह बहुत ही अचूक मंत्र है, इसीलिए हो सके तो इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। फिर आपको वहीं पर बैठकर भगवान नारायण से प्रार्थना कर ले, माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो संकट चल रहे हैं, जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने की आप कृपा करें। देखिए, यदि आप गुरु जी की कथा सुनते हैं तो आप तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सावन मास की इस पुत्रदा एकादशी पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने का प्रयास कि जो भी उपाय आपकी मनोकामना के लिए उचित है, सरल उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव।